Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK Tutorial, right? So देखोगे लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से मैं एक धमाकेदार आपका वोकैब्स का एक न्यू एपिसोड, राइट? और आज की इस वीडियो में आप लोग फिर से कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पे जो कि आपके कॉम्पिटिशन लेवल के हैं, कुछ आप लोग बढ़िया तरीके से अलग अलग ट्रिक से मैं आपको यहाँ पे वर्ड सिखाऊंगा। मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स जो है वो इजी वे से मैं आपको लर्न करा दूंगा, राइट? आई नो शायद थोड़ा सा नाराज हो गए क्योंकि कुछ टाइम से मैं वीडियो भी यहाँ पे आपके रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, आप लोग को नया कुछ कंटेंट नहीं दे पा रहा था, राइट? बट डोंट वरी, व्हाट एवर द इश्यूज सारे आपके खत्म हो गए हैं, ठीक है ना? तो जो भी था अब से यहाँ पे रेगुलर आपको जो है आपको कंटेंट मिलता जाएगा, आपको न्यू वीडियोस मिलते जाएंगे, सारी चीज आपका रेगुलर यहाँ से अपडेटेड चलता जाएगा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से वोकैब्स का कुछ सेशन। लास्ट तक बने रहना, मजा आएगा। ओके, देखोगे। तो देखोगे आज का हमारे सामने यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड प्रोमulgate, राइट? वर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है प्रोमulgate, ठीक है, जो कि एक तरह का एज अ वर्ब हमेशा हम लोग यूज करते हैं। लेकिन बात आती है कि सर पहले हम लोग देखेंगे इस प्रोमulgate का मीनिंग क्या होगा और देन उसके बाद मैं आपको इसको बढ़िया ट्रिक से लर्न करा दूंगा, ठीक है? देखोगे तो कहते हैं प्रोमulgate का ये जो मीनिंग है, प्रोमulgate का मीनिंग हमेशा बोला जाता है, अगर मैं आपको बोलूंगा तो उसको बोल सकते हैं लाइक किसी भी चीज को पब्लिसाइज करना। पब्लिसाइज करना मतलब कि जिसको आसान भाषा में बोला जाता है किसी भी चीज की घोषणा करना, राइट? यानी कि किसी भी चीज को अनाउंस करना, तो उसके लिए वर्ड दिया जाएगा आपका कौन सा? प्रोमulgate, ठीक है ना? अब बात आती है कि सर हमने वर्ड तो लर्न कर लिया, लेकिन इसको हम लोग इजी वे से लर्न कैसे करेंगे? ट्रिक क्या होगी उसकी? देखोगे तो कहते हैं प्रोमulgate को ट्रिक में बना लो। प्रोमulgate लाइक प्रमोद और गेट। प्रोमulgate को बना लो प्रोमulgate प्रमोद गेट, राइट? माइंड में एक स्ट्रक्चर में सेट कर लो कि आपके कोई फ्रेंड है प्रमोद करके, और प्रमोद जो है वो गेट पर आके प्रोमulgate कर रहा है। एक कोई प्रमोद है जो कि गेट पर आकर प्रोमulgate कर रहा है। प्रोमulgate कर रहा है, क्या कर रहा है? तो वो गेट पर आकर किसी भी चीज का अनाउंसमेंट कर रहा है, किसी भी चीज की घोषणा कर रहा है, तो उसके लिए वर्ड दिया जाएगा प्रोमulgate, राइट? तो आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू वर्ड, काफी बार आपके एसएससी के एग्जाम्स में यूज हुआ है। इट इज कॉल्ड स्कम्प। ध्यान रखना, स्कम्प इस वर्ड को हमेशा हम लोग यूज करते हैं, जिसका मीनिंग में देखोगे तो कहते हैं स्कम्प मीन्स हमेशा बोला जाता है लाइक बोल दिया किसी भी चीज का झुकना, राइट? यानी अपने आप को किसी के प्रति समर्पण कर देना या मर जाना, घुटने टेक देना, इस तरीके से वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? या फिर बोल दिया फेल टू रेसिस्ट, यानी किसी को रेसिस्ट करना, रोकने में हम लोग जब असमर्थ होते हैं, किसी को रोक नहीं पा रहे हैं, किसी के सामने अपने आप का समर्पण कर देते हैं, सो देयर वी ऑलवेज यूज अ वर्ड स्कम्प, राइट? ओके, लेकिन बात वही है कि सर स्कम्प को लर्न कैसे करेंगे? देखोगे अब स्कम्प को लर्न करने के लिए बना लो इससे बना लोगे इस, और कम्ब को बना लो लाइक बॉम्ब। कम्ब को बना दी हमने लाइक बॉम्ब से ले लिया, इस कम्ब इस बॉम्ब, इस कम्ब इस बॉम्ब, और इस बॉम्ब से बचने के लिए हमें स्कम्प होना पड़ेगा। इस बॉम्ब से बचने के लिए हमें स्कम्प होना पड़ेगा। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कहीं पर भी जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होना होता है, ठीक है ना? और उसके पहले क्या होता है, जैसे देखा ये बॉम्ब है, सालों एकदम को जमीन पे बैठ जाते, घुटने टेक देते, लेट जाते, कुछ इस टाइप से हम लोग लर्न करेंगे, राइट? तो वैसे बना लिया कि इस बॉम्ब से बचने के लिए हमें स्कम्प होना पड़ेगा, यानी क्या होना पड़ेगा? तो रुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से हम लोग वर्ड को यूज कर सकते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट वी हैव अ न्यू वर्ड, इट इज कॉल्ड एफिनिटी। वर्ड के हमारे सामने एफिनिटी, जो कि एक तरह का नाउन है और जिसका मीन क्या होता है, राइट? तो ध्यान रखना, एफिनिटी मीन्स हमेशा होता है किसी चीज में लाइक मैंने बोल दिया आकर्षण, किसी भी चीज से के प्रति जो हमें आकर्षण होता है, उससे बहुत ज्यादा लगाव होता है, ठीक है ना? बोल सकते हैं लाइकिंग टूवर्ड्स समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति जो हमें लगाव होता है, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता, सो देयर वी कैन यूज अ वर्ड एफिनिटी, ठीक है? ध्यान रखना। लेकिन बात वही सर इस एफिनिटी को हम लोग लर्न कैसे करेंगे? देखोगे तो कहते हैं एफिनिटी को हम लोग वर्ड को बना सकते हैं। एफिनिटी साउंड लाइक एफिनिटी, एफिनिटी, एफी को बना लोगे आपकी और नीति को बना लोगे नीति। एफिनिटी आपकी नीति, एफिनिटी आपकी नीति, और आपकी नीति में मुझे बहुत ही एफिनिटी पॉइंट्स मिलते हैं।
कोई लीडर है, कुछ भी है, और वो कोई ऐसी आपको कोई प्रोग्राम बना के देता है, ऐसी कोई आपको स्ट्रेटेजी बना के दिखाता है जिसका बोलता है अरे भाई यार बहुत अच्छा है, तुम अच्छा प्लान बनाते हो, कुछ इस टाइप का। तो वैसे हम लोगों ने बोल दिया कि आपकी नीति में हमें बहुत से एफिनिटी पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कैसे पॉइंट्स मिलते हैं? तो बोल दिया आकर्षण, अट्रैक्टिव टाइप कैसे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऑलवेज यूज अ वर्ड एफिनिटी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू वर्ड, इट इज कॉल्ड फेरोशियस। ध्यान रखना, किसी भी वर्ड में ओयूएस लग जाएगा वो एडजेक्टिव होगा। परेशान मत होना, मैं कभी आपको सेशन दूंगा जिसमें एडजेक्टिव भी मैं आपको पहचानना सिखा दूंगा। एक मैंने स्टार्टिंग में दिया था जहां पर मैंने आपको 1 सेकंड में नाउन्स पहचानना बताया था, ऐसे मैं आपको एडजेक्टिव वगैरह सारी चीज सिखा दूंगा, परेशान मत होना। तो वर्ड क्या है? फेरोशियस, एडजेक्टिव की तरह यूज होता, और जिसका मीनिंग में अगर जाओगे तो हिंदी में इसका मीनिंग हम लोग बोल देते हैं लाइक क्रूर होना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर होना। यानी कि क्रूर अब कैसे बोला जाएगा? यानी कि गुस्सा दिखाना, राइट? क्या बोल सकते हैं हम लोग इसके लिए? वायलेंट होना। तो जब भी हम लोग किसी चीज के प्रति वायलेंट हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, तो उसके लिए ऑलवेज यूज द वर्ड फेरोशियस, राइट? ठीक है, लेकिन वही है सब फेरोशियस को कैसे? तो फेरोशियस को ले लोगे, आगे के कुछ वर्ड फेरो को बना लोगे, फेरो साउंड लाइक फेरो, फेरो फेरो। फेरे कौन से? शादी में जो फेरे पड़ते हैं उससे लर्न कर लेना। ठीक है, मजेदार सी ट्रिक है, लर्न हो जाना। अब फेरो का टाइम था और जो दूल्हे भाई साहब थे इनको अचानक किसी बात पे गुस्सा आ गया या किसी चीज की डिमांड कर बैठे कि नहीं सासू मां, मुझे तो जब आप बुलेट ला के दोगे, स्कूटर ला के दोगे तभी मैं फेरे लूंगा, मुझे तो फेरो नहीं लेना। और वो गुस्सा होने लगे, नहीं मुझे फेरे नहीं लेना, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तो वैसे हम लोग उसको लर्न कर सकते, राइट? कि क्या हुआ कि फेरो के टाइम जो भाई साहब थे वो क्या हो गए? वो फेरोनियस हो गए। फेरो के टाइम दूल्हा फेरोनियस हो गया, यानी कि क्या हो गया? तो बोलते थोड़ा सा वायलेंट हो गया, थोड़ा सा गुस्सा हो गया, तो उस टाइप का वर्ड दिया जाएगा फेरोनियस, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है यहाँ पे चाइल्ड। वर्ड क्या है? चाइल्ड। इट इज अ वर्ड, ठीक है, वर्ब की तरह यूज किया जाता। और चाइल्ड के अगर वर्ड में जाओगे तो इसका मीनिंग निकल के आता लाइक किसी को भी डांटना। जब भी हम लोग किसी को कोई डांटता है, यानी कि बोल सकते हैं लाइक इसके लिए हम लोग किसी को स्कॉल्ड करना या फिर रिब्यूक। स्कॉल्ड या रिब्यूक इनका मीन्स होता है हमेशा किसी को डांटना। ठीक है, चलो अब लर्न कैसे करेंगे? तो कहते हैं चाइल्ड साउंड लाइक चाइल्ड, और चाइल्ड को बना दोगे चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड, चाइल्ड को चाइल्ड से कनेक्ट कर दो और बोलते हैं कि चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए। बोलते हैं भाई बच्चे हैं, उनको प्यार से समझाओगे वो मान जाएंगे। अब कोई खड़ा है बच्चों को बहुत तेज डांट रहा, बेचारे बच्चे डर जाएंगे, राइट? तो इसी टाइप से हमने लर्न कर लिया कि जो चाइल्ड है उनको चाइल्ड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको स्कॉल्ड नहीं करना चाहिए, राइट? इस टाइप से चलते चलना आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट आपके सामने फिर से एक नया वर्ड है, इट इज कॉल्ड मेलोडी। वर्ड क्या है? मेलोडी का वर्ड यहां पे दिया जा रहा, जो कि एक तरह का एज अ नाउन हमेशा यूज होता है। ठीक है, लेकिन बात क्या है सर, मेलोडी का वर्ड क्या होगा? ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका? तो मेलोडी का मीन्स निकल के आता है इट इज अ काइंड ऑफ अ डिसीज। डिसीज की हमेशा हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? जब भी कोई किसी में डिसीज हो जाएगा तो उसके हमेशा यहां पे वर्ड किया जाएगा डिसीज। ठीक है, ध्यान रखना। अ डिसीज कह लो या फिर इसके लिए हम लोग कई बार जो है डिसीज या फिर एलिमेंट का वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या दिया जाता है यहाँ पे? मेलोडी। और मेलोडी मतलब यहाँ पे एक डिसीज या फिर एलिमेंट, कोई बीमारी, या फिर हिंदी में ध्यान रखना जरूरी की बीमारी, किसी भी टाइप का अगर किसी का कोई नुकसान भी हो गया है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेलोडी से कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि सर मेलोडी क्या लर्न कैसे? आई थिंक शायद समझ रहोगे। मेलोडी को क्या बना लेंगे? मेलोडी साउंड लाइक मेलोडी, सुना ना? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, राइट? तो वैसे बात लर्न कर लेना कि मेलोडी को बना देंगे मेलोडी, मेलोडी मेलोडी बना देना। और बोलते ना कि भाई मेलोडी अब चॉकलेट है, थोड़ी खाओगे और थोड़ी खाओगे, लेकिन खाते खाते जब बहुत ज्यादा का मेलोडी, हर कोई दिन भर अगर मेलोडी खाएगा तो क्या होगा? नुकसान होगा, बीमार हो जाएगा, राइट? तो इस टाइप से लर्न कर लेना कि मेलोडी बहुत ज्यादा खाने से मेलोडी हो जाती है, नहीं क्या हो जाता? तो डिसीज हो जाती है। इस टाइप से हम लोग लर्न कर सकते हैं, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट? तो ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड दिया जा रहा है, इट इज कॉल्ड कैस्केड। वर्ड क्या है? कैस्केड। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। वर्ड दिया जा रहा है कैस्केड, जो कि एक तरह का नाउन है और इसका मीन बोला जाता है स्मॉल वाटरफॉल।
यानी कोई छोटा से कोई जो वाटरफॉल होता है उसको हम लोग करेक्शन दे सकते हैं, वो बोला जाता है क्या, कैस्केड। ठीक है, अब लर्न कैसे करेंगे, तो कैस्केड को थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, कैस्केड को बना लो साउंड लाइक कैस्केड, कैस को बना दोगे कैसे, और केट को बनाने दे, कैस्केड कैसे दे, कैस्केड कैसे दे, और कैसे दे तुम्हें परमिशन उस कैस्केड में जाने की, कैस्केड कैसे दे तुम्हें परमिशन उस कैस्केड में जाने की। एक कोई छोटा बच्चा है, घर वालों से जिद कर रहा है कि नहीं मम्मा मुझे तो झरने में जाना, कैस्केड में जाना, वाटरफॉल में। अब वो छोटा हो चाहे बड़ा, भाई वाटरफॉल डेंजर होता है बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे जाना है, तो मम्मा क्या बोलेंगी कि बेटा कैसे दे मैं तुम्हें परमिशन उस कैस्केड में जाने के लिए, कहां जाने की, तो एक छोटे से वाटरफॉल में जाने की। तो वाटरफॉल के लिए वर्ड दिया जाएगा कैस्केड। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू वर्ड, इट इज कॉल्ड क्रोन। वर्ड दिया जा रहा है क्रोन, और क्रोन का मीन्स होता है या तो लिया जाएगा इसमें एक कोई बूढ़ी औरत, या फिर एक और वर्ड होता है, ध्यान रखना, चुड़ैल। एक कोई बूढ़ी औरत या चुड़ैल के लिए हमेशा हम लोग क्रोन का वर्ड देते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इट डजंट मीन कि बूढ़ी औरत कोई चुड़ैल होती है। पता चला कि घर में नानी जी और दादी जी को जाके बोल दे कि आप तो बूढ़ी हो गए, आप तो चुड़ैल हो गई है, तो बेटा पिट जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे काम मत करना। ठीक है, क्रोन मीन्स अब एक बूढ़ी औरत या फिर चुड़ैल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लर्न कैसे करेंगे, ठीक है, इंग्लिश में आप वही लिख सकते हो कि एंड ओल्ड लेडी का वर्ड हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्रोन को लर्न कर लेना, क्रोन से बना लो क्रोन। क्रोन आपने देखा होगा, पहनने वाली जो ड्रेस होती है उसके लिए बोला जाएगा क्या, क्रोन। अब बोलते कि क्रोन पहने हुए मैंने एक क्रोन को देखा, क्रोन पहने हुए मैंने क्रोन को देखा, क्रोन पहने हुए, क्रोन पहने हुए मैंने एक क्रोन को देखा। क्रोन को देखा मतलब किसको देखा, तो कोई बूढ़ी औरत को देखा, तो बूढ़ी औरत को या टाइप को चुड़ैल को हमने देखा। ठीक है, तो इस तरह से लर्न कर लेना, क्या बोला जाएगा, क्रोन ऑलवेज यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू वर्ड, इट इज कॉल्ड टेनेंट। वर्ड क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, टेनेंट का वर्ड है, जो कि एक तरह का एज अ नाउन हमेशा यूज किया जाएगा। ठीक है, और टेनेंट का हिंदी मीनिंग देखोगे, हिंदी ठीक है, फिर इसको डायरेक्ट इंग्लिश में समझ लेना, बोला जाता है इसमें a person who occupies land from a landlord, right? एक कोई ऐसा पर्सन जिसने जमीन या मकान वगैरह कोई भी है जो कि लैंडलॉर्ड से यानी मकान मालिक से जिसने लिया होगा, और किस पे लिया होगा, जिसने कि रेंट पे लिया होगा, तो उसको बोला जाएगा क्या, टेनेंट। यानी कि कोई ऐसा यानी कि इसको हिंदी में किराएदार हम लोग बोलते हैं, वो बोला जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो किराएदार चाहे घर का हो या जमीन वगैरह उसने किराए पे ली हो, तो एक ऐसा पर्सन जो जमीन या घर मकान वगैरह जो किराए पे लेता है, तो उसके लिए वर्ड क्या दिया जाएगा, टेनेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अब लर्न कैसे करेंगे, तो कहते हैं टेनेंट हमेशा ध्यान रखना, टेनेंट को लर्न कर लो, टेनेंट, टेनेंट को बना लो टू रेंट, टेनेंट टू रेंट, टेनेंट टू रेंट, और तू रेंट देगा मुझे क्योंकि तू एक टेनेंट है, तू रेंट देगा मुझे क्योंकि तू क्या है, तू एक टेनेंट है। टेनेंट है मतलब क्या है, तो बोल दिया तू एक किराएदार है। तो कोई किराएदार से बोला कि भाई तुम तो मुझे रेंट दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने तुम्हें रेंट भी दी थी, क्योंकि तुम क्या हो, तुम एक टेनेंट हो, यानी कि रेंट हो, किराएदार हो, राइट। तो उसके लिए ध्यान रखना, वर्ड दिया जाएगा टेनेंट। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, दिमाग में रखना, ध्यान रखना। लास्ट वर्ड है आज का हमारे सामने, स्वेल। वर्ड दिया जा रहा है, स्वेल का वर्ड यहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, जो कि एक तरह का नाउन है। अब इसका मीनिंग क्या होता, तो इसकी मीनिंग में ध्यान रखना, इसका मीनिंग बोला जाता है लाइक स्पाइरलिंग, स्पाइरलिंग मान लो, यानी कि कोई भी सारी चीज ऐसी जो कि स्पाइरलिंग होती है, यानी कि घुमावदार जो कि होती है उसके पैटर्न में, राइट। यानी कि स्पाइरलिंग कोई भी चीज है स्पाइरलिंग पैटर्न में होगी तो उसको बोला जाएगा कुछ लाइक मैं जैसे बोल सकता हूं, ये ऐसी कोई भी चीज जैसे घुमावदार जैसे होती है, स्प्रिंग वगैरह, उसके कनेक्शन में बोल सकते हैं घूमी हुई घुमावदार होना, तो उसको बोला जाएगा स्विल, हमेशा वर्ड दिया जाएगा। लेकिन बात आती है सर स्विल को हम लोग लर्न कैसे करेंगे, तो स्विल को बना लो वेरी कॉमन स्विगी, स्विल को स्विगी से बना लो। और स्विगी वाले आपने देखा होगा कि जो भी स्विगी वगैरह के या किसी भी चीज की जो डिलीवरी करते हैं, उनका काम क्या है, दिन भर घूमते रहना, कभी इसको दिया कभी इसको दिया, कभी यहां गए कभी वहां गए, पूरे में घूमते रहना। तो ऐसी कोई चीज जो कि घूमती हुई रहती है पूरे में, ऐसा वो रहती है स्पाइरलिंग, तो उसके लिए वर्ड दिया जाएगा स्विल, राइट। तो ठीक है, एक काम करो, इन सारे वर्ड्स के एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छी तरह से लर्न रहेंगे। ठीक है,
तो बस ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो वही कहूंगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को यहाँ पे लाइक कर देना, ताकि आपको आगे आने वाले सारी चीजें सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन लोगे तो सारे आपको आने वाले मेरे सेशन जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, अगर कुछ नया सीखा है तो बढ़िया, ठीक है, कीप स्टडी, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।